बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक और आज हमने जो आर्टिकल डिस्कस करना है उसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज के इस आर्टिकल में हमने वो पैरामीटर स्टडी करने हैं जो कि साउंड की स्पीड को गैस मीडियम में इफेक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमारे पास फर्ज कर लें कि एक कंटेनर है जिसमें हमने एक गैस को कंटेन किया हुआ है और इसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। इनिशियली इस सिचुएशन में इस कंटेनर का वॉल्यूम कैपिटल V है, इसके ऊपर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू P है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो इस मीडियम की डेंसिटी है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। अब चूंकि हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर स्टडी करना है, इस वजह से यहां पे हम प्रेशर की वैल्यू को चेंज करके देखेंगे। ये हमारे पास बन जाएगी इनिशियल स्टेट, और अगर हम इसमें प्रेशर की वैल्यू को ट्वाइस कर देते हैं, प्रेशर डबल करने की वजह से मूवेबल पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा और वो किसी नई पोजीशन पे आ जाएगा। यहां पे हम लिख सकते हैं P प्राइम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर। अगर आप प्रेशर की वैल्यू 2 टाइम्स करते हैं तो वॉल्यूम की वैल्यू इनिशियल वॉल्यूम के हाफ आ जाएगी। V प्राइम इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 2 और कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियम की न्यू डेंसिटी बनेगी जिसको हम रो प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये हमारे पास बन जाएगी सिस्टम की फाइनल स्टेट। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, यहां पे एक अननोन पैरामीटर जनरेट हो रहा है कि जब आपने प्रेशर को 2 टाइम्स किया, वॉल्यूम हाफ हो गया, तो डेंसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ा था। तो हमने यहां पे पहले डेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। कहता है कि as density is equal to mass per unit volume। अब जब आपने डेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको लिखेंगे रो प्राइम इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय v प्राइम। अब m के साथ हमने प्राइम इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि जितनी गैस आपने पहले कंटेनर में रखी हुई थी उतनी ही गैस बाद में भी कंटेनर में है, लेकिन उसका वॉल्यूम वेरी किया। वॉल्यूम वेरिएशन की वजह से यहां वॉल्यूम के ऊपर प्राइम आ जाएगा और डेंसिटी के ऊपर प्राइम रहेगा, जबकि मीडियम सेम होने की वजह से उसके मैस के ऊपर हम प्राइम की वैल्यू यूज नहीं करेंगे। अब यहां पे हमने चूंकि रो प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी है, रो प्राइम दैट इज इक्वल टू मैस एज इट इज आ जाएगा, जबकि वॉल्यूम की वैल्यू इनिशियल वॉल्यूम का हाफ थी। ये वैल्यू हमने यहां पे प्लेस कर दी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रिजल्ट बन जाएगा रो प्राइम दैट इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाय v। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि m ओवर v तो रो की वैल्यू है। अब ये वाली वैल्यू जब आप इस रिलेशन में पुट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, रो प्राइम दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रो। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि जब आप प्रेशर की वैल्यू को 2 टाइम्स करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियम की डेंसिटी भी ट्वाइस हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे हम इसको लिख लेते हैं, विच शोज दैट व्हेन प्रेशर इज मेड ट्वाइस, डेंसिटी इज ऑल्सो ट्वाइस। ठीक है। अब ये वाली बात हमने जो है वो स्टडी करनी है स्पीड ऑफ साउंड के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमें ये बात पता है कि V इज इक्वल टू गैमा P डिवाइडेड बाय रो। ये रिलेशन हम पहले डिराइव कर चुके हैं। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। हमने न्यू वेलोसिटी जिसको हम v प्राइम से रिप्रेजेंट करें वो फाइंड करनी है जब आप प्रेशर की वैल्यू को चेंज करते हैं। अब प्रेशर की वैल्यू चेंज होगी तो कॉरेस्पॉन्डिंग डेंसिटी की वैल्यू भी चेंज होगी, जबकि गैमा फॉर पर्टिकुलर गैस इसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है।
अब हमने प्रेशर के बारे में क्या कहा, कहता है कि प्रेशर की वैल्यू इनिशियल प्रेशर से ट्वाइस कर दी, डेफिनेटली डेंसिटी की वैल्यू भी इनिशियल डेंसिटी से क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। ये हम अभी प्रूव करके हैं। ये दोनों वैल्यूज इस रिलेशन में पुट करें तो V प्राइम की वैल्यू आ जाएगी गैमा इंटू 2p डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ रो एंड स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। अब ये 2:2 वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा और रिजल्टिंग वैल्यू हमारे पास बन जाएगी गैमा p डिवाइडेड बाय रो अंडर रूट। और स्टूडेंट्स हमें यह बात पता है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, सो हम लिख सकते हैं v प्राइम इज इक्वल टू v। मतलब यह हो गया विच मीन्स दैट वेरिएशन in pressure does not affect speed of sound, या हम लिख सकते हैं कि V is directly proportional to pressure power 0। ठीक है, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती और स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन इन प्रेशर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास फर्स्ट पोर्शन। अब हम इसमें सेकंड पोर्शन को डिस्क्राइब करेंगे विच इज द इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। आइए देखते हैं। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। स्टूडेंट्स यहां पे हम डेंसिटी के इफेक्ट्स को स्टडी करने के लिए प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज को कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि अगर हम प्रेशर की वैल्यू को कांस्टेंट नहीं रखते तो अभी हम देख के आए हैं कि प्रेशर और डेंसिटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो यहां से भी डेंसिटी जो है वो प्रेशर के साथ डायरेक्टली रिलेट होने की वजह से इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो इसके लिए ये कंडीशन आपने याद रखनी है कि इस प्रोसेस को स्टडी करने के लिए हमने सिस्टम का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट रखना है। अब जब आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू गैमा p डिवाइडेड बाय रो अंडर रूट। गैमा की वैल्यू हमें पता है फॉर द गिवन गैस इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, और प्रेशर को जब हमने कांस्टेंट कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि रिलेशन में मौजूद ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज जो हैं ये हो जाएंगी कांस्टेंट, और हम इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रो अंडर रूट। और स्टूडेंट्स हमें यह बात भी पता है कि अगर हम रिलेशन में से कांस्टेंट को रिमूव करें तो इक्वालिटी प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, और यहां से हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, इसको हम वर्ड्स में डिस्क्राइब कर लेते हैं, विच शोज दैट speed of sound is inversely proportional to the square root of डेंसिटी ऑफ मीडियम कह लें या फिर गैस कह लें। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके बाद उसने एक एग्जांपल दी हुई है जो कि सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है। उसका क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि शो दैट स्पीड ऑफ साउंड इन
hydrogen is 4 times to the speed of sound in ऑक्सीजन। ठीक है, ये बात हमने प्रूव करनी है और इसके लिए आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यह बात आप याद रखेंगे, इसको अब आपने यूज करना है। किस तरह से यूज करना है? कहता है कि since V1 divided by V2 is equal to अंडर रूट ऑफ रो 2 डिवाइडेड बाय रो 1, ये हमारे पास रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन कि वेलोसिटी का स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी से इनवर्स रिलेशन है, तो यहां पे 1/2 आ रहा है, तो यहां पे क्या बन जाएगा 2 डिवाइड बाय 1 और स्क्वायर रूट की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, अब हम इस रिलेशन को अपने क्वेश्चन के मुताबिक लिखेंगे जिसमें हमने एक वेलोसिटी को ऑक्सीजन मीडियम को के लिहाज से और दूसरी वेलोसिटी को हाइड्रोजन मीडियम के लिहाज से डिस्क्राइब करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इस तरह से बन जाएगा कि स्पीड ऑफ साउंड इन द हाइड्रोजन मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड इन द ऑक्सीजन मीडियम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी की वजह से हाइड्रोजन ऊपर आ रहा था तो यहां पे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन नीचे आ जाएगी, और यहां ऑक्सीजन नीचे आ रहा था तो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब हमें यह बात पता है कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन 16 टाइम्स ग्रेटर होती है, तो वो रिलेशन यहां पे पुट कर देते हैं VH2 डिवाइडेड बाय VO2 दैट इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन और साथ स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी और कैंसिलेशन के बाद ये बच जाएगा VH2 डिवाइडेड बाय VO2 विच इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 1 अंडर रूट, और इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 1 के। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं VH2 इज इक्वल टू VO2 को आप मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ VO2। तो ये बात हमने प्रूव करनी थी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन मीडियम इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द ऑक्सीजन मीडियम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस रिलेशन को यूज करते हुए हम ये वाला रिलेशन जो है ना वो भी हासिल कर सकते हैं, जिस तरीके से डेंसिटी को यूज करते हुए हमने स्पीड कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, तो ये एक सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। अब स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट पोर्शन हमने डिस्क्राइब करना है, आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका नेक्स्ट पोर्शन करते हैं जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कि ह्यूमिडिटी का स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो आइए देखते हैं। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश के बाद जो है वो मौसम काफी खुशगवार लगता है। वो किस वजह से होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और जब किसी मीडियम के अंदर वाटर कंटेंट इंक्रीज कर जाता है वेपर्स की फॉर्म में, तो उसको हम क्या नाम देते हैं कि वहां पे ह्यूमिडिटी बढ़ गई है या फिर वो एयर ह्यूमिड हो गई है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों ने याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, यानी कि हम लिख सकते हैं रो फॉर ह्यूमिड एयर इज लेस देन रो फॉर
ड्राई एयर। अब स्टूडेंट्स यहां पे जरा ये बात अजीब लगती है कि जब एटमॉस्फेयर में आप वाटर कंटेंट इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी कम क्यों हो जाती है। तो उसके लिए याद रखें कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है इसमें मेजर गैसेस कौन कौन सी हैं। एक है नाइट्रोजन और दूसरी है ऑक्सीजन। अब जब आपने वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड करने हैं तो आपने गिवन रीजन के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कांस्टेंट रखना है। मतलब क्या हो गया कि जब आपने एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करना है तो एटमॉस्फेयर में से आपको एक नाइट्रोजन या एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिमूव करना पड़ेगा। अब अगर हम मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से कंपैरिजन करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल का आइदर विद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो हमें यह बात पता चलती है कि वाटर के मॉलिक्यूल का वेट 18 ग्राम्स है, जबकि यही बात अगर हम नाइट्रोजन के लिए करते हैं तो उसके लिए वैल्यू 28 आ जाती है और ऑक्सीजन के लिए अगर करते हैं तो ये वैल्यू 32 आ जाती है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो उसमें हम हैवी मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर रहे होते हैं लाइटर मॉलिक्यूल से। और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ द डेंसिटी, रो इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। रीजन सेम होने की वजह से V की वैल्यू रहेगी कांस्टेंट, और जब आप लाइटर मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हैं और हैवी मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहे हैं तो मैस की वैल्यू हो जाती है डिक्रीज। इसका मतलब यह बन गया कि अगर हम इसको लिखें कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस, तो चूंकि मैस की वैल्यू कम हो रही है तो कॉरेस्पॉन्डिंग डेंसिटी ऑफ द मीडियम की वैल्यू भी कम हो रही है, और यहां से हमारे पास इस रिलेशन की वेरिफिकेशन आ जाती है। ठीक है, तो बात आपने क्या ज़हन में रखनी है कि गिवन रीजन में हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कांस्टेंट रखना है। तो जितने हम वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे उतने ही हमें नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को सिस्टम में से बाहर निकालना पड़ेगा। अब इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमें यह बात पता है कि डेंसिटी का वेलोसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि हेंस वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।